Hello, dear students. It is the 25th of January today, and here I am with yet another story, editorial story from the Hindu. So today's story is Dangerous Status Quo on Continuing Hostilities in Manipur. स्टेटस को मतलब जो स्थिति अभी बनी है उसको स्टेटस को कहते हैं, जो चल रहा है उसको स्टेटस को कहते हैं। तो जो चल रहा है वो डेंजरस है, जो यथास्थिति है वो डेंजरस है, डेंजरस स्टेटस को ऑन कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटीज। ये एडिटोरियल है किस बारे में? जो हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू कर रही है मणिपुर में, यानी खत्म नहीं हो रही हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज कहाँ से आता है? ये प्लूरल नाउन है, सिंगुलर है हॉस्टिलिटी, ठीक है। और हॉस्टिलिटी नाउन बनता किससे है? होस्टाइल जो एडजेक्टिव है ना, होस्टाइल एडजेक्टिव, होस्टाइल नेबर्स ऑफ इंडिया, तो वहीं से बनता हॉस्टिलिटी, उसका प्लूरल है हॉस्टिलिटीज। Unless non-state actors are demilitarized, unless non-state actors are demilitarized, ये वर्ड कैसे बनता है ये समझाने की कोशिश करता हूं। ये demilitarize कैसे बनता है, देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं मिलिट्री। मिलिट्री मतलब लोग जिनके पास वेपन्स हो, जो लड़ाई करते हो, उनको मिलिट्री कहते हैं। एक देश की मिलिट्री होती है। तो मिलिट्री एक नाउन है, आपको पता है। नाउन में एसई की एंडिंग लगा करके आप उसको वर्ब बनाते हैं। इंडियन, इंडियनाइज, इंडिया, इंडियनाइज, ठीक है। वैसे ही मिलिट्री तो मिलिटराइज, लेकिन यहाँ है डीमिलिटराइज, मतलब कि नेगेटिव, ऑपोजिट, यानी उनके हाथ से वेपन्स ले लिए जाएं। Unless non-state actors are demilitarized in Manipur, जब तक उनके हाथों से वेपन्स नहीं लिए जाएंगे, उनको डीमिलिटराइज नहीं किया जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। नॉन स्टेट एक्टर्स आर डीमिलिटराइज्ड इन मणिपुर, जब तक ये नहीं होगा, हॉस्टिलिटीज इन द स्टेट विल परसिस्ट। जो चल रहा है मणिपुर में, लड़ाई चल रहा है, हॉस्टिलिटीज जो चल रहे हैं, प्लूरल नाउन हॉस्टिलिटीज, वो परसिस्ट करेगा, यानी कंटिन्यू करेगा। समथिंग परसिस्ट, वो खत्म नहीं होता दोस्तों, ओके। इफ ए सिचुएशन परसिस्ट, इफ अ टेंडेंसी परसिस्ट, इफ एन इवेंट परसिस्ट, देन वो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा है। परसिस्ट इज अ वर्ब। इससे फिर एडजेक्टिव बनाते हैं परसिस्टेंट, इससे नाउन बनाते हैं परसिस्टेंस, विच इज अ गुड क्वालिटी। अगर स्टूडेंट्स में परसिस्टेंस है तो वो हार नहीं मानते, लगे रहते हैं लगातार, उसको परसिस्टेंस कहते हैं, नाउन को। और जो इनके पास ये क्वालिटी होती है उनको परसिस्टेंट कहते हैं। कुछ एफर्ट्स, कोई परसिस्टेंट एफर्ट्स बोल सकते हैं, यानी लगातार बिना रुके किए गए एफर्ट्स, परसिस्टेंट एफर्ट्स, ओके। तो परसिस्ट वर्ब है, परसिस्टेंस नाउन होगा और परसिस्टेंट एडजेक्टिव होगा। जब आप एक वर्ड सीखें तो उस एक वर्ड के साथ उसके अलग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या वर्ड्स बनते हैं उनको भी सीखने की कोशिश करिए, ताकि आपकी वोकैबुलरी एक बेस के तरीके से सही हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है परसिस्ट। आगे देखते हैं। हॉस्टिलिटीज मतलब क्या बना? लड़ाइयाँ, झगड़े, दुश्मनी, ठीक है। ये बार बार मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, अरे हमेशा सेलेक्ट रहना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सेलेक्ट कर लो और इसको पिन कर दो। यस, अब ठीक है। ये हॉस्टिलिटीज को भी मैंने सिलेक्ट कर दिया आपके लिए। तो अच्छे खासे वर्ड्स अब ये करते जा रहा हूं ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 8 months after ethnic violence broke out, ये बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है। नेगेटिव चीजें ब्रेकआउट करती हैं, लड़ाइयां ब्रेकआउट करती हैं, वायलेंस ब्रेकआउट करती हैं, प्लेग ब्रेकआउट करता है, कोई डिजीज ब्रेकआउट करता है, कोई इन्फेक्शन ब्रेकआउट करता है, यानी फैल जाता है, ठीक है। तो 8 months आफ्टर एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट, 8 महीने बाद, किस चीज के 8 महीने बाद? एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट। 8 months आफ्टर एथनिक वायलेंस ब्रोक आउट, एथनिक वायलेंस के शुरू होने के 8 महीने बाद, बिटवीन द लार्ज, अच्छा वो वाला तरीका जिसमें मैं आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूं कि पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, कहां से कहां तक है। उसके बाद, सॉरी, मैं थोड़ा फिर से इसको कंट्रोल जेड से ये कर दूं और ये पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करता हूं ताकि आप लोग इसमें, ये तो अच्छा नहीं हो रहा, कोशिश करते हैं एक बार फिर से। मेरे ख्याल से इस बार सही हो जाना चाहिए, नहीं होता। अच्छा खैर कोई बात नहीं, दूसरा ही रास्ता लेते हैं और इसको अनपिन कर देते हैं और सीधे वापस अपना सिलेक्शन करते हैं। 8 months after ethnic violence broke out between the largely valley dwelling Meitei
and the hill dwelling Kuki Zo communities in Manipur, hostilities continue. यहां से यहां तक का सेंटेंस है। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब सबसे पहले किस तरह का सेंटेंस है ये। 8 months after ethnic violence broke out between the largely valley-dwelling Meitei and the hill-dwelling Kuki-Zo communities in Manipur, hostilities continue. तो अगर आप गौर से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका वर्ब है कंटिन्यू। आपका वर्ब क्या है? कंटिन्यू वर्ब है आपका, ये कंटिन्यू आपका वर्ब है। और बाकी सब्जेक्ट क्या है? हॉस्टिलिटीज। मेन आपका सेंटेंस यहाँ है हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू। और इसके बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी आप एडवर्ब्स के तौर पे समझ सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी है। 8 months after ethnic violence broke out between the largely valley dwelling Meitei and the hill dwelling Kuki-Zo communities in Manipur. मणिपुर में कुकीजो जो हिल ड्वेलिंग कुकीजो कम्युनिटीज है, यानी कि जो पहाड़ियों में रहने वाली, हिल ड्वेलिंग मतलब पहाड़ियों में रहने वाली, तो पहाड़ियों में रहने वाली जो कुकीजो कम्युनिटीज हैं, पहाड़ियों में रहने वाली जो कुकीजो कम्युनिटीज हैं, हिल ड्वेलिंग मतलब पहाड़ियों में रहने वाले, ओके, जो कुकीजो कम्युनिटीज हैं, एंड द वैली ड्वेलिंग जो वैली में रहने वाली मैतेई कम्युनिटी जो है, इन दोनों के बीच लार्जली वैली ड्वेलिंग, ज्यादातर वैली में रहते, लार्जली वैली ड्वेलिंग, कुछ रहते होंगे हिल्स में भी मैतेई, लेकिन लार्जली मैतेई कहाँ रहते हैं? वैली ड्वेलिंग। लार्जली मतलब ज्यादातर, और कुकी ज्यादातर कहाँ रहते हैं? हिल ड्वेलिंग है वो। इन दोनों में जो झगड़ा हुआ, वायलेंस, एथनिक वायलेंस शुरू हुआ, 8 महीने बाद भी वो हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू कर रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, झगड़ा अभी भी चल रहा है। तो आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है ये, हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू। The ethnic polarization has persisted and displaced people on both sides are still unable to return to their homes. Right? The ethnic polarization has persisted, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जहां सब्जेक्ट हो गया द एथनिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों? पोल वर्ड से बनता है पहले पोलराइज, ठीक है? पोल, पोलर, पोलराइज, समझ गए? पोल, पोलर, पोलराइज, फिर पोलराइज से पोलराइजेशन। समझने की कोशिश करिएगा। पोल्स तो हम सब जानते हैं, ध्रुव, ठीक है? तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल एकदम अलग। तो पोलर मतलब कि एडजेक्टिव, पोल से रिलेटेड पोलर। पोलराइज मतलब या तो नॉर्थ ध्रुव पे जाइए या तो साउथ ध्रुव पे जाइए। यस, इसका मतलब आप सिलेक्ट करिए, आप अलग अलग होइए, पोलराइज कर देना, ध्रुवित कर देना, ठीक है? ध्रुवीकरण इसको हिंदी में कहेंगे, पोलराइजेशन को। पोलराइज करना वर्ब है, पोलराइज, और पोलराइज से नाउन बनता है पोलराइजेशन। द एथनिक पोलराइजेशन हैज परसिस्टेड, खत्म नहीं हो रहा है, पहले बताया परसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना, हैज परसिस्टेड and displaced people on both sides are still unable, and displaced people on both sides, ये displaced people एक साथ देखिए इसको, ये adjective है, displaced people noun है, displaced people on both sides are still unable to return to their homes. They are unable to do what? They are unable to return to their homes. तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ये एक कंपाउंड सेंटेंस, आप इसको समझिए। The ethnic polarization has persisted, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो गया, एंड एक कनेक्शन आप इसने कंजंक्शन डाल दिया आपने यहाँ पर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डाल दिया आपने, और इसके बाद एक नया इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है, displaced people on both sides are still unable to return to their homes. अगर आप सेंटेंसेस नहीं समझते हैं सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स, तो मैं इसके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। देखिए, एक सेंटेंस का एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ खत्म हो गया, द एथनिक पोलराइजेशन हैज परसिस्टेड एंड डिस्प्लेस्ड पीपल ऑन बोथ साइड्स आर स्टिल अनेबल टू रिटर्न टू देयर होम्स। वो अभी भी वापस आने में नाकामयाब रहे हैं, कामयाब नहीं हुए हैं। डिस्प्लेस्ड पीपल, जिनको अपने घर से हटा दिया गया, डिस्प्लेस्ड पीपल। डिस्प्लेस एक वर्ब है, V3 एडजेक्टिव के काम के तरह काम करता है, जैसे ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। डिस्प्लेस्ड पीपल, जो डिस्प्लेस कर दिए गए हैं वो लोग, तो ये पीपल नाउन है, डिस्प्लेस्ड एक एडजेक्टिव है। स्कूलिंग एंड हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, स्कूलिंग एंड हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड।
डिसरप्टेड, दे रिमेन डिसरप्टेड। अगर किसी चीज को डिसरप्ट कर दिया जाता है तो जैसे चल रहा होता है वैसे नहीं चलता, उसमें परेशानी क्रिएट कर दी जाती है, उसमें रुकावट क्रिएट कर दी जाती है। तो स्कूलिंग और हेल्थ केयर रिमेन डिसरप्टेड। स्कूल वैसे नहीं चल रहे जैसे चलते हैं नॉर्मल डेज में, हेल्थ केयर वैसे नहीं मिल पा रहा है जैसे मिलते हैं नॉर्मल डेज में, दे रिमेन डिसरप्टेड। ये भी एक P3 वाला एडजेक्टिव है, जैसे डिस्प्लेस्ड एक V3 वाला एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल, वैसे डिसरप्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। दे रिमेन डिसरप्टेड and the rate of the state government does not run in the cookies or hill areas। और जो गवर्नमेंट का जो रेट है वो नहीं चल रहा, वो नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं चल रहा है कहाँ, कुकीज और हिल में। रेट मतलब होता है गवर्नमेंट का जो कानूनी नोटिस होता है ना, उसको रेट कहते हैं। तो वो रेट है जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो रन नहीं कर रहा कुकीज और हिल एरियाज में। तो हिल एरियाज जो कुकीज का कम्युनिटी का, वहां पर नहीं चल रहा वो, ठीक है। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, गवर्नमेंट की जो नाकामयाबी है, इनएबिलिटी है, मतलब कि उनकी जो कह सकते हैं अयोग्यता जो है, टू विन पीस, मतलब वो जो फेल कर गए हैं विन पीस करने में। विन पीस मतलब पीस लाने में, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे पीस जीतने में, यानी शांति जीतने में, शांति लाने में जो वो अयोग्य साबित हुए हैं। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू विन पीस एंड द फेलियर, इसको फेलियर पढ़ना, फेलुअर मत पढ़ना दोस्तों, एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको लोग फेलुअर पढ़ते हैं, यू देखते हैं और फेलुअर बोल देते हैं, फेलियर पढ़ते हैं, ओके। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू विन पीस एंड द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्टेट असेंबली टू डेलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम। टू डेलिब्रेट, डेलिब्रेट करना मतलब होता है विचार विमर्श करना, उसको अच्छे से समझना, ठीक है। टू डेलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम हैव कंपाउंडेड द कॉन्फ्लिक्ट। कंपाउंड कर देना, कोई चीज अगर कंपाउंड करता है तो वो उसको दुगना कर देता है, बढ़ा देता है, कंपाउंड कर देता है, बढ़ाता जाता है, ठीक है। कंपाउंड दुगना जरूरी नहीं है, बढ़ाना, ठीक है। द ऑन द प्रॉब्लम, यू नो द इनएबिलिटी। अच्छा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब देखिए, लंबा सेंटेंस है। The government's inability to win peace and the failure of institutions such as the state assembly to deliberate on the problem have compounded the conflict, as the Chief Minister N. Biren Singh continues to be seen as more as an ethnic leader, preventing the possibility of any thaw in the pervasive hostility। कितना लंबा सेंटेंस है, यहाँ हॉस्टिलिटी पे जाके खत्म हो रहा है, ये द गवर्नमेंट से शुरू हो रहा है, नहीं, 1 2 3 4, 4 लाइन का सेंटेंस है दोस्तों। जाहिर सी बात है लर्नर्स जो होते हैं इंग्लिश के, उनका तो हालत खराब हो जाएगा, कैसे समझेंगे। तो अगर आपको सच में बहुत चैलेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है इन वीडियो से आप डायरेक्ट नहीं सीख पाओगे। ये वीडियोस उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अपनी इंग्लिश को कुछ हद तक इम्प्रूव कर रखा है, लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको शुरुआत करनी होगी कहीं और, ठीक है। डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम नहीं देते आप एडमिशन लेके स्कूल में, पहले 8-10 साल पढ़ते हैं फिर मैट्रिक का एग्जाम देते हैं। न्यूज़पेपर की इंग्लिश समझने के लिए आपके अंदर पहले कुछ इंग्लिश की समझ होनी जरूरी है। अगर वो नहीं है, कुछ मतलब अच्छी खासी, ओके, नहीं है तो बड़ी मुश्किल होगी। अच्छी खासी समझ है फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी टीचर्स जैसे, मेरे जैसे टीचर्स की, क्योंकि वो वोकैबुलरी समझाएंगे, ग्रामर रूल समझाएंगे सेंटेंसेस के। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश एकदम बेसिक है तो थोड़ा सा पहले शुरुआत वाले चीजों पर मेहनत करें। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, अब इसका सब्जेक्ट वर्ब आप देख सकते हैं कहां पे है, यहां है। हैव कंपाउंडेड इसका वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है बेसिकली। हैव कंपाउंडेड, क्या किस चीज ने कंपाउंड कर दिया है और किस चीज को कंपाउंड कर दिया है, कॉन्फ्लिक्ट को कंपाउंड कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कंपाउंडेड द कॉन्फ्लिक्ट। और किस चीज ने कंपाउंड कर दिया है, द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, द गवर्नमेंट की इनएबिलिटी ने कंपाउंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ दो दो सब्जेक्ट हैं, द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू विन पीस एंड, एक सब्जेक्ट ये हो गया द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू विन पीस एंड कंपाउंड सब्जेक्ट समझते हो, राम एंड श्याम आर वॉकिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, बोलो राम एंड हिज फादर आर वॉकिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम एंड हिज फादर। तो आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट यानी दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हुए, इस तरह से और भी वर्ड से जुड़े हो सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होता है तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ कंपाउंड सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू विन पीस, सरकार की नाकामयाबी या इनएबिलिटी अयोग्यता शांति हासिल करने में, शांति लाने में, एंड द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्टेट असेंबली, और साथ ही साथ
स्टेट असेंबली जैसे इंस्टीट्यूशन का फेलियर क्या करने में, टू डेलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम, ताकि उस प्रॉब्लम को समझ सकें। इनकी जो फेलियर रही है प्रॉब्लम को समझने में, हैव कंपाउंडेड द कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों ने मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को कंपाउंड कर दिया है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप समझते हैं लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट आसान वर्ड है इसलिए इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे सुनिए, अभी ये सेंटेंस खत्म नहीं होता, ये इसका एक क्लॉज हुआ, ठीक है, ये एक क्लॉज है इस सेंटेंस का। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू विन पीस एंड द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज द स्टेट असेंबली टू डेलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम, ये दो सब्जेक्ट्स हो गए, हैव कंपाउंडेड, इन्होंने कंपाउंड कर दिया है द कॉन्फ्लिक्ट। अब आगे सुनिए, एक और क्लॉज देखिए, इवन एज द चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह continues to be seen more as an ethnic leader, यहां तक कि जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भी हैं वो भी लगातार कैसे देखे जा रहे हैं, ही कंटिन्यूज टू बी सीन मोर एज एन एथनिक लीडर, वो एक एथनिक लीडर के तौर पे देखे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं देखे जा रहे हैं। देखें, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी खुद की तो कोई एक पहचान होती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स में उसकी पर्सनल पहचान मायने नहीं रखनी चाहिए। खुदा न खास्ते अगर देश में, किसी देश में, चलिए अमेरिका की बात करता हूं ताकि लोग अफेंडेड ना हो, अमेरिका में अगर कोई ब्लैक प्रेसिडेंट हो और व्हाइट और ब्लैक लोगों में कुछ झगड़ा हो जाए और वो ब्लैक प्रेसिडेंट ऐसा डिसीजन ले जिससे ब्लैक लोगों का फायदा हो और व्हाइट लोग के साथ गलत किया जा रहा हो, तो वो उनको कैसा देखा जाएगा, प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं, उनको एक ब्लैक लीडर के तौर पे देखा जाएगा फिर। लेकिन चूंकि वो है प्रेसिडेंट, उनको करना चाहिए वही जो कहा जाता है न्याय, राइट, एक राजा के तौर पे, एक प्रेसिडेंट के तौर पे। तो यहाँ भी चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर का अपना जो ओहदा है, अपना जो पद है, अपना जो गरिमा है, वो बचाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ही कंटिन्यूज टू बी सीन, वो लगातार दिख रहे हैं मोर एज एन एथनिक लीडर, एथनिक लीडर के तौर पे दिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं दिख रहे हैं। एथनिक लीडर क्या, जैसे ये अलग अलग एथनिसिटीज है ना, मैतेई, कुकी, ये सब एथनिसिटीज कहते हैं। आप जो अपनी एक पहचान बनाते हैं, जैसे गढ़वाली हो गया, हिमाचली हो गया, इस तरह की कुछ बातें बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, ये सब एथनिसिटीज कहलाते हैं। तो वो एक एथनिक लीडर के तौर पे दिख रहे हैं, और एन बीरेन सिंह हैं मैतेई एक्चुअली, ठीक है, तो वो एथनिक लीडर के तौर पे दिख रहे हैं। प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थॉ इन द परवेसिव हॉस्टिलिटी, और ये दिख रहे हैं क्या करते हुए, प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी, और इनका जो ये जो दिखना है ना एथनिक लीडर के तौर पे, ये क्या कर रहा है, इट इज प्रिवेंटिंग, ये रोक रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थॉ, थॉ मतलब होता है ठहराव, शांति, जहां जैसे अगर कोई चीज गर्म है और थोड़ा ठंडा हो रहा है तो थॉ हो रहा है, यानी कि माहौल, वायलेंस को गर्मी से देखते हैं, शांति को ठंडे से देखते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थॉ को प्रिवेंट कर रहा है, किसी भी शांति के पॉसिबिलिटी को रोक रहा है इन द परवेसिव हॉस्टिलिटी, जो ये सब जगह हॉस्टिलिटी फैली हुई है, इसको रोकने का, कोई भी पॉसिबिलिटी को रोक रहा है कि जो परवेसिव, कोई भी चीज परवेसिव होती है, एडजेक्टिव परवेश, अच्छा आपने सुना होगा परवेड, परवेड एक वर्ब है, परवेड से बनता है परवेसिव एडजेक्टिव, ओके। और परवेसिव मतलब होता है जो सब जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ, उसको कहते हैं परवेसिव। इफ समथिंग इज परवेसिव, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया, इट इज अवेलेबल एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, परवेसिव। परवेसिव करप्शन इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में जो करप्शन हर जगह मौजूद है उसको कहते हैं परवेसिव करप्शन, मतलब हर जगह मौजूद है ये करप्शन। तो जो चीज परवेसिव हो हर जगह है, ठीक है, अंदर रच बस गया है, परवेसिव है जो। तो परवेसिव हॉस्टिलिटी, जो हर जगह हॉस्टिलिटी चल रही है, उसमें कोई थॉ नहीं आ रहा है, और उस थॉ को रोक रहा है बीरेन सिंह का एक एथनिक लीडर के तौर पे दिखना, ये भी एक रीजन है कि ये सब तो हो रहा है, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी रही है पीस लाने में, स्टेट असेंबली इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा, इसके बारे, इसके ऊपर डिलिब्रेट नहीं कर रहा, और इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं वो एक एथनिक लीडर के तौर पे देखे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए कोई थॉ नहीं आ रहा है इस परवेसिव हॉस्टिलिटी में। थॉ मतलब समझ गए ना, ठंडापन, यानी टेम्परेचर को नीचे करना, थॉ करना, ओके। थॉ एक वर्ब भी है, थॉ एक नाउन भी है, यहाँ थॉ एक नाउन है, एनी थॉ इन द परवेसिव हॉस्टिलिटी। तो अगर हॉस्टिलिटी में थॉ आ जाए तो इसका मतलब हॉस्टिलिटी थोड़ी कम रही है, ओके।
Even media and civil society organizations seem to be divided. ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जहां वर्ब है सीम और सब्जेक्ट क्या है, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. इवन मीडिया एंड सिविल और सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सीम टू बी डिवाइडेड. ये भी बटे बटे दिख रहे हैं, डिवाइडेड दिख रहे हैं. ऑन एथनिक लाइंस, डिवाइडेड ऑन एथनिक लाइंस, इस तरह के फ्रेजेस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे. डिवाइडेड ऑन सर्टेन लाइंस, डिवाइडेड ऑन कम्युनिटी लाइंस, डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइंस, ऐसे करके. Communal lines, actually not community. Divided on communal lines, divided on religious lines, divided on ethnic lines. मतलब एक लाइन खींच दी गई एथनिक की कि भाई आप ये एथनिसिटी हो, हम ये एथनिसिटी, आप इधर हम इधर. इवन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी सीम टू बी डिवाइडेड. मणिपुर में वहां की मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपना अपना साइड चुन लिए हैं, ऐसा दिख रहा है. एंड मोर डेंजरसली, the role of the army and central paramilitary forces is being seen through this lens. और जो रोल है ना आर्मी का और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का, उसको भी इसी नजरिए से, इसी लेंस से देखा जा रहा है कि भाई ये ऐसे कर रहे, ये मैतेई के साथ ऐसे कर रहे. वो देख नहीं रहे कि वो उनका काम है वहां पर जाके पीस लाना. उनके काम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनके काम को देखा जा रहा है इसी चश्मे से, इसी लेंस से. एथनिक लाइंस पर डिवीजन जो है वहां उसी लेंस से देखा जा रहा है, यानी उनके काम को सराहा नहीं जा रहा है दोनों तरफ से. एविडेंट in the utterances of the chief minister and representatives of ethnic chauvinist groups. और ये साफ एविडेंट है, ये जो चीज है कि ऐसे देखा जा रहा है, ये इट इज एंड एविडेंट, इट इज एविडेंट इन दी utterances. utterances क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जब किसी चीज को आप बोलते हैं तो वो utterance है आपका. और utterances मतलब रिमार्क्स. इसका यहाँ अगर सिनोनिम आप ढूंढोगे तो रिमार्क्स होगा इसका सिनोनिम. utterance, जो चीज आप मुंह से अटर करते हो, अटर करना मतलब बोलना, प्रोनाउंस करना. ओके, अटर एक वर्ब भी है. डोंट अटर अ वर्ड, कभी आप गुस्से में बोलते हैं डोंट अटर अ वर्ड, तो अटर एक वर्ब है. अटरेंस उससे नाउन बनता है, यानी वो चीज है जो आपने बोली. और अटरेंसेस प्लूरल, तो रिमार्क्स, रिमार्क्स जो चीजें आप बोलते हैं उसको रिमार्क्स बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं. तो ये सारे सिनोनिम्स है अटरेंसेस के. Evident in the utterances of the chief minister and representatives of ethnic chauvinist groups. ये एक वर्ड सीखो, chauvinist. chauvinist किसको कहते हैं, chauvinist chauvinism से आता है. कोई भी IST अगर वर्ड है तो उसका ISM भी होगा, राइट? क्योंकि ISM होता है वो कह सकते हैं आइडियोलॉजी, और उसको मानने वाला IST, राइट? पैसिफिज्म, पैसिफिस्ट, वैसे कम्युनलिज्म, कम्युनलिस्ट. ठीक है, इस तरह से कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, ऐसे हर जगह मिलेगा आपको IST और ISM वाला. तो शॉविनिज्म एक टेंडेंसी है कि जिस चीज से आपका लेना देना है वो चीज बेहतर है, इसको शॉविनिज्म कहते हैं. इंसान के सबसे बेसिक फ्लॉज में से एक है शॉविनिज्म. इंसान के पास जो होता है, उससे जिस चीज का कनेक्शन होता है उस चीज को बेहतर मानता है. कोई आदमी अपने देश को सबसे ज्यादा बेहतर मानता है, कोई अपने धर्म को बेहतर मानता है, कोई अपने राज्य को बेहतर मानता है, कोई अपनी एथनिसिटी को बेहतर मानता है, कोई अपनी भाषा को बेहतर मानता है. ये सब एग्जाम्पल्स हैं शॉविनिज्म. कुछ लोग तो अपने जेंडर, सेक्स को बेहतर मानते हैं, मर्द है मर्द बेहतर होते हैं, हम औरतें बेहतर होती हैं. तो इसको शॉविनिज्म कहते हैं, क्योंकि जो आपका है वो बेहतर है. बस इस तरह की सोच, इसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढना, बस इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि हमारा है तो बेहतर है. इसको शॉविनिज्म कहते हैं. तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरह के दिमाग में ये कितना असर करता है, जो हमारा है वो बेहतर है. तो जब ये एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो उसको शॉविनिज्म कहते हैं, और ऐसे लोगों को शॉविनिस्ट कहते हैं एक एडजेक्टिव के तौर पे. तो एथनिक शॉविनिस्ट ग्रुप्स, शॉविनिस्ट, शॉविनिज्म, शॉविनिस्ट. तो एथनिक शॉविनिस्ट ग्रुप जो अपनी एथनिसिटी को बेहतर मानते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर के अटरेंसेस हैं, उसमें भी ये साफ दिख रहा है कि ये लोग आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री के फोर्सेस को वैसे नहीं देख रहे जैसे उनको देखना चाहिए. आर्मी जो वहां गई है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो वहां गई है, उनका काम क्या है, शांति लाना, वायलेंस को कम करना. उसके लिए उनको जो सही लगेगा करेंगे, लेकिन उनके काम को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है वहां पे. The union government's response has been to rely on a smoke and mirrors approach. ये सेंटेंस भी बहुत सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है जहां हैज बीन वर्ब है आपका. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत बोल देना. कुछ लोग बीन देखते के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल देते हैं. बीन के बाद V4 दिखे तो ही बोलना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. बीन के बाद V4 ना दिखे तो वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है.
जहां बी तुम्हारा वर्ब है। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, यूनियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा है, हैज बीन रहा है, टू रिलाई ऑन, निर्भर करना, है ना। रिलाई ऑन एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, निर्भर करना। लाइक व्हेन यू वर यंग किड्स यू रिलाइड ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग यू नीडेड। हर चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है उसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स पे रिलाई करना पड़ता है, राइट। जब बच्चे थे तो तुम करते थे, यू रिलाइड ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग यू नीडेड, राइट। तो रिलाई ऑन, वो किस चीज पर रिलाई कर रहे हैं भाई? दे रिलाई ऑन ए स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच। एक अच्छा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, स्मोक एंड मिरर। स्मोक एंड मिरर, जरा देखूं इसको सीधा सिलेक्ट करके ताकि अच्छा लगे। हाँ, स्मोक एंड मिरर अप्रोच, स्मोक एंड मिरर्स। तो स्मोक एंड मिरर्स किस चीज को कहते हैं? कभी कभी पॉलिटिक्स में अक्सर यूज होता है कि पॉलिटिशियंस कुछ करते हैं, कुछ करते हुए दिखते हैं, लेकिन इरादा उसका, उनका वो चीज करने का होता नहीं, वो सिर्फ दिख रहे होते हैं ताकि सच्चाई सामने वाले को ना पता चले, या मतलब दिखावा कर रहे होते हैं। तो स्मोक एंड मिरर्स कहा जाता है इसी तरह के दिखावे को। स्मोक एंड मिरर्स मींस दिखावा, इसको एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ यूज कर रहे हैं। ये स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच, कैसा अप्रोच? कि भाई दिखना चाहिए कि कुछ हो रहा है, बाकी कुछ हो रहा हो चाहे नहीं। इस तरह की चीजों को स्मोक एंड मिरर्स कहते हैं, कि दिखना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी हम कोशिश कर रहे हो कि नहीं उसको छुपाना है एक्चुअली कि हम कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है। जैसे आप किस गवर्नमेंट के किसी स्टेप को या किसी डिसीजन को स्मोक एंड मिरर्स कह सकते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया, कोई पॉलिसी, और आपने कहा इट्स जस्ट स्मोक एंड मिरर्स, दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज जस्ट स्मोक एंड मिरर्स। मतलब आप उसको सीरियसली ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चीज बस दिखावे के लिए कर रहे हैं, इसमें कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब उनका इंटेंशन सिंसियर नहीं है कुछ ऐसा करने का। दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज जस्ट स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है। तो स्मोक एंड मिरर्स याद रखिएगा, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। तो उनका जो तरीका रहा है, उनका रिस्पॉन्स जो रहा है अभी तक, वो स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच पे रिलाई करने का रहा है। मतलब कि बस दिखाते रहो कि कुछ कर रहे हैं, कुछ करो मत, ऐसा इसका न्यूज़पेपर का कहना है, ठीक है। ए डिफैक्टो अजम्पशन ऑफ पावर्स, चलिए ये भी देखते हैं। डिफैक्टो अजम्पशन ऑफ पावर्स, देखो फिर से अच्छे से सेलेक्ट करता हूं। अजम्पशन अस्यूम से आता है। अस्यूम पावर मैंने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। अस्यूम पावर, जब आप पावर अस्यूम करते हैं तो आप ले लेते हैं कि हाँ चलिए अब हम आ गए हैं। आप अस्यूम करते हैं ऑफिस, आप ऑफिस में ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अस्यूम पावर, अस्यूम ऑफिस, ठीक है, अस्यूम पोस्ट। इसका मतलब आप उन पे काम करना शुरू करते हैं कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने पावर अस्यूम कर लिया है, लेकिन डिफैक्टो असम्पशन है ये। असम्पशन बनता है अस्यूम से, ठीक है। डिफैक्टो क्या होता है? कर लेना लेकिन लीगली उसको नहीं दिखाना, ठीक है। लीगली नहीं दिखाना, बस कर लेना, ठीक है। तो लीगली वो सही नहीं होगा। असम्पशन ऑफ पावर्स जो हुआ है ये लीगली सही नहीं है, क्योंकि ये किया गया है विदाउट पब्लिकली अनाउंसिंग द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 355। अगर हमारे से केंद्र सरकार चाहती है तो वो क्या करती? इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 355 करती, इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 355 करती, इस पावर को अस्यूम करने के लिए। कौन सा पावर? पावर्स रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट। कौन सा पावर्स? रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट। अगर किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट का पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास लेना चाहती है, वो कर सकती है ऐसा। उसके लिए उसको पब्लिकली अनाउंस करना होगा, इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 355। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया है, सीधे सीधे पावर ले लिया अपने हाथ में। प्रैक्टिकली डिफैक्टो अजम्पशन है ये। तो जब कोई चीज डिफैक्टो होता है तो इसका मतलब वो लीगली राइट नहीं है, ठीक है ना। बस किया गया है सच में, लेकिन वो लीगली राइट नहीं है, उसके लिए लीगल प्रोविजंस नहीं बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो डिफैक्टो अजम्पशन ऑफ पावर कर लिया, रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने का जो पावर है स्टेट के पास, उसको अपने पास ले लिया, अस्यूम कर लिया है, यानी अपने पास ले लिया है विदाउट पब्लिकली अनाउंसिंग, बिना पब्लिकली अनाउंस किए हुए। क्या अनाउंस किए हुए? द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 355 दैट इनेबल्स इट टू डू सो। जो आर्टिकल इसको इनेबल करता है ऐसा करने के लिए, ये रिलेटिव क्लोज आ गया, दैट इनेबल्स इट टू डू सो। और इट यहाँ क्या है? इट यहाँ है द यूनियन गवर्नमेंट। The Union government needed to impose Article 355 in order to enable itself to assume powers related to law and order enforcement.
लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे सीधे डिफैक्टो अजम्पशन कर लिया है, ये न्यूज़पेपर कह रही है, ठीक है। देयर हैज बीन लिटिल फॉलो अप, देयर हैज बीन लिटिल फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो अप क्या होता है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा, क्यों? क्योंकि आपने जो जवाब दिया उससे बेहतर समझने के लिए, जो मैं चीज समझना चाहता था, फॉलो अप क्वेश्चन किया। तो फॉलो अप हमेशा होता है किसी चीज को और बेहतर करने के लिए, समझने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए जो काम किया जाए, स्टेप लिया जाए, सवाल पूछा जाए। फॉलो अप एक नाउन भी है, फॉलो अप एक वर्ब भी है। फॉलो अप एक कंपाउंड नाउन में यूज होता है, जैसे फॉलो अप क्वेश्चंस, जिसको आप एडजेक्टिव के तौर पर भी देख सकते हैं। फॉलो अप क्वेश्चंस, फॉलो अप मेजर्स, ठीक है, फॉलो अप स्टेप्स, तो जो बाद में लिए जाएंगे, पहली स्थिति के बाद, ओके। तो देयर हैज बीन लिटिल फॉलो अप ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब शुरू में जो किया गया, उसके बाद उस पर कोई फॉलो अप नहीं लिया गया है। किस चीज पे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मेजर्स हमेशा होते हैं स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स एंड डिसीजंस, मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिससे लोगों में भरोसा पैदा हो, यानी कि एक कहे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे भाई, सब सही हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे कोई फॉलो अप नहीं लिया गया है। देयर हैज बीन लिटिल फॉलो अप ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एथनिक ग्रुप्स। आखिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कौन लेंगे? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एथनिक ग्रुप्स ही लेंगे ना। तो उनके बीच कोई ऐसा कुछ बाद में काम नहीं किया गया, शुरू में थोड़ा बहुत किया गया, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं हुआ इसका। आफ्टर विजिट्स बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, तो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जब विजिट किए थे ना, उसी समय जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हुआ, उसके बाद उस पर कोई फॉलो अप नहीं हुआ है। एंड अदर्स फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री, तो ये जो गए थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड अदर्स फ्रॉम हिज होम मिनिस्ट्री, इनके विजिट के बाद कुछ भी फॉलो अप नहीं हुआ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में। जो गए उस समय जो फॉर्मेलिटीज की गई, बस ये न्यूज़पेपर का कहना है, बस वही किया गया, और उसके बाद फिर और कुछ फॉलो अप नहीं किया गया है। The latest visit by a home ministry team is a reaction, the latest visit by a home ministry team is a reaction to a resolution by some MLAs. अभी हाल ही फिलहाल में, द लेटेस्ट विजिट बाय होम मिनिस्ट्री टीम, होम मिनिस्ट्री की एक टीम अभी हाल ही फिलहाल में गई वहां, और ये क्या था? एक रिएक्शन है ये टू अ रेजोल्यूशन बाय सम MLAs टू टेक कलेक्टिव एक्शन फॉलोइंग फ्रेश किलिंग्स एंड वायलेंस इन मोरे टाउन। फिर से देखिएगा, इस सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट हो गया द लेटेस्ट विजिट बाय होम मिनिस्ट्री टीम, वर्ब हो गया इज अ रिएक्शन टू अ रेजोल्यूशन बाय सम MLAs। और ये रेजोल्यूशन क्या था सम MLAs का? टू टेक कलेक्टिव एक्शन, वो कलेक्टिव एक्शन लेने वाले थे, मिलके एक्शन लेने वाले थे, फॉलोइंग फ्रेश किलिंग्स एंड वायलेंस इन मोरे टाउन। मोरे टाउन में फ्रेश किलिंग्स हुई है, वायलेंस हुई है, तो उसका रिटेलिएटरी एक्शन लेना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने रेजोल्यूशन लिया है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो वायलेंस हुआ है अभी मोरे टाउन में, उसका बदला लेंगे। इसी इसी के रेजोल्यूशन के बाद एक रिएक्शन के तौर पे होम मिनिस्ट्री टीम फिर से आई है। तो इसका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, खाली रिएक्शन दे रही है, सही से एक्शंस नहीं ले रही है, प्रोएक्टिव नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट रिएक्शनरी काम कर रही है। क्योंकि पहले कुछ MLAs ने रेजोल्यूशन लिया कलेक्टिव एक्शन लेने का, फॉलोइंग मतलब के बाद, हमेशा फॉलोइंग मतलब होता है के बाद, फ्रेश किलिंग्स के बाद, वायलेंस के बाद मोरे टाउन में इन लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है कि हम लोग कलेक्टिव एक्शन लेंगे। कलेक्टिव एक्शन मतलब आप समझ रहे हैं ना, मिल करके हम लोग भी बदला लेंगे टाइप का। तो इसके इसके रिएक्शन के तौर पे फटाक से वहां से होम मिनिस्ट्री टीम आई है कि भाई भाई ऐसा नहीं करना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहना है न्यूज़पेपर का कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिएक्शनरी तरीके से काम कर रही है। वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव काम कर रही है, यानी कि जब कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से कर रही है। फिर कोई सिचुएशन ऐसा कोई कोई ऐसा उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जिससे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके और पीस ला सके। ये क्रिटिसिज्म दे रहे हैं न्यूज़पेपर। चलिए आगे देखते हैं। द प्रीडोमिनेंस, देखिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ मिलिटेंट आउटफिट्स इज अलार्मिंग। तो मिलिटेंट आउटफिट्स, आउटफिट्स मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस। द प्रीडोमिनेंस ऑफ मिलिटेंट आउटफिट्स इज अलार्मिंग। हाँ, इतने मिलिटेंट आउटफिट्स, इतने सारे हैं, ढेर सारे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। इज अलार्मिंग, इफ समथिंग इज अलार्मिंग, वो खतरनाक बात है, उसमें दिक्कत है उसकी वजह से। तो द प्रीडोमिनेंस ऑफ मिलिटेंट आउटफिट्स इज अलार्मिंग।
militias such as the Meitei Radical Arambai Tengol, okay, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, सब कैपिटल से, Meitei Radical Arambai Tengol, okay, ये मिलिशिया जो है have been allowed, इनको अलाउ कर दिया गया है to act as defense squads, डिफेंस स्क्वाड्स के तौर पे एक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया कि आपको कोई मारने आएगा तो आप अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई कर सकते हैं। डिफेंस स्क्वाड्स के तौर पे उनको अलाउ कर दिया गया है मिलिशियाज को। brandishing weapons and being allowed to vitiate the already perilous discourse in the valley। देखिए कैसे इंग्लिश सेंटेंस समझने के लिए मुश्किल होंगे, क्यों नहीं होंगे। यहाँ मिलिशिया से शुरू होता है, ठीक है, एक खाली निशान देता हूं, यहां से शुरू होता है और यहां जाकर के खत्म होता है आपका सेंटेंस। आप देखो इतने सारे वर्ब्स आपको दिखेंगे, लेकिन वो सब वर्ब्स नहीं है आपके, आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब तो ढूंढना ही होगा, समझना ही होगा पढ़ के, तभी आप सेंटेंस को समझ पाओगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस का वर्ब कहाँ है। मिलिशिया सच एज द मैतेई रेडिकल अराम्बाई, इसको कुछ भी बोल दे, हैव बीन अलाउड, ये देखिए ये हो गया सब्जेक्ट आपका, और ये हैव बीन अलाउड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो आप कहेंगे फिर ये ब्रांडिशिंग यही तरीका है, ये सेंटेंस को अगर हम चाहें तो यहाँ फुल स्टॉप दे सकते हैं, कॉमा के जगह फुल स्टॉप दे सकते हैं और उसके बाद ब्रांडिशिंग। अच्छा ब्रांडिशिंग मतलब होता है क्या, वो समझ लो। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कभी किचन में मम्मी बेलन लेकर के पीछे दौड़ी या बेलन दिखाई है तुमको, शी ब्रांडिश द बेलन टू हिट यू। तो ब्रांडिश मीन्स किसी चीज को हवा में ऐसे लहराना ताकि आप उसको दिखाना कि आप उसे अटैक कर सकते हैं एक्साइटेड तरीके से, एंग्री तरीके से, इसको कहते हैं ब्रांडिश करना। ब्रांडिशिंग ए स्वॉर्ड, ब्रांडिशिंग ए गन, ब्रांडिशिंग वेपन्स, ठीक है। तो ब्रांडिश करते हैं, ब्रांडिशिंग अ बेलन, ब्रांडिशिंग ए सॉसपैन, मम्मी तो कुछ भी हाथ में रहता है उसको ऐसे लेती है, मारेंगे तुमको, तो जो हवा में से उठाती है उसी को कहते हैं ब्रांडिश करना, ओके। तो ये अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर फुल स्टॉप दे दूं कॉमा के बाद और सेंटेंस ऐसे शुरू करूं, दे आर ब्रांडिशिंग वेपन्स, दे आर brandishing weapons and being allowed to vitiate, they are brandishing weapons, who, militias such as Meitei, they are brandishing weapons। अगर आप यहाँ पर कॉमा के बाद कॉमा बनाए रखना चाहते हैं, दो वर्ड्स और डाल दे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। Who are brandishing weapons? Meitei Radical Arambai Tengol have been allowed to act as defense squads who are brandishing weapons, okay, and they are brandishing weapons, वो हथियार लहराते हुए चल रहे हैं, and being allowed, उनको अलाउ किया जा रहा है, to vitiate the already, vitiate खराब करना, डैमेज करना, विशिएट। नॉर्मली विशिएट द एनवायरनमेंट के लिए बहुत कॉमनली यूज करते हैं इंग्लिश में, विशिएट द एनवायरनमेंट, विशिएट द एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर को खराब करना। मान लो बहुत अच्छे फ्रेंडली माहौल में बातचीत हो रही है, अचानक किसी ने कोई ऐसा मुद्दा निकाल दिया, सब लोग एक दूसरे से चिढ़ गए, तो वो जो उसने मुद्दा निकाला उसने क्या किया, विशिएट कर दिया पूरे एटमॉस्फेयर को, ठीक है। कभी कभी चीजें अच्छी चल रही होती हैं और कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा निकाल देता है कि वो पूरे माहौल को क्या करता है, विशिएट कर देता है, खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। they are being allowed to vitiate the already perilous discourse, perilous, very dangerous, perilous discourse, पूरी तरह से जो ऑलरेडी इतना डेंजरस सिचुएशन है, यहाँ डिस्कोर्स मतलब सिचुएशन आप समझे, जो चल रहा है मामला, the already perilous discourse in the valley, जो अभी इतना ज्यादा खतरनाक है उसको और विशिएट करने का, ऑलरेडी पेरिलस डिस्कोर्स को विशिएट करने का और डैमेज करने का काम कर रहा है। ये जो अलाउ कर दिया गया उनको एक्ट करने के लिए डिफेंस स्क्वाड्स के तौर पे। देखिए गवर्नमेंट को ये चीज नहीं करना है, गवर्नमेंट को जितनी चीज, यहाँ पर मैं एकदम 100% न्यूज़पेपर के साथ हूँ, किसी भी जगह पे, कोई भी जगह पे अगर दो लोगों के ग्रुप के बीच झगड़ा हो तो आप ये नहीं कह सकते आपको मारने आ रहा है तो आप अपने आप को डिफेंड करिए। आप एक बनाना रिपब्लिक में नहीं रह रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी सेना है जिसके खर्चे हमारे टैक्स से जाते हैं, तो चाहिए कि आप वहां से जितना ज्यादा लोग को डिप्लॉय करना आप करें वहां पे, ताकि लोगों को हथियार ना उठाना पड़े। आपका ये कहना कि आप अपनी रक्षा के लिए गन उठा लीजिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है एक अच्छे देश में जहां पर डेमोक्रेसी है। आई एम रियली सीरियस हियर, किसी भी गलत चीज को सही नहीं कहा जा सकता। तो ये अगर अलाउ किया गया है मैतेई रेडिकल अराम्बाई टेंगोल को डिफेंस स्क्वाड्स के तौर पे एक्ट करने का, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ओके।
ये गलत है, इससे सिचुएशन खराब ही होगी, जो कि लिखा भी है कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रांडिशिंग वेपन्स, हथियार लहरा रहे हैं और माहौल जो पहले से डेंजरस है उसको और खराब कर रहे हैं इन द वैली में। इवन एज कुकी इंसर्जेंट्स डू द सेम इन द हिल एरिया, वो भी अपने एरिया में वही कर रहे हैं, वो भी अपने एरिया में वही कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतना हथियार लेके लोग रहेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। इंसर्जेंट्स तो आप समझते ही होंगे, इंसर्जेंट्स वो होते हैं जो लड़ाई कर रहे होते हैं अपने राज्य के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, अपने आर्मी के खिलाफ, उनको इंसर्जेंट्स कहते हैं। कुकी इंसर्जेंट्स भी वही कर रहे हैं हिल एरियाज में, ये खाली कुकी मैतेई नहीं कर रहे, ये भी वही कर रहे हैं। The arms looted from police stations and camps have still to be recovered. ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हो गया the arms looted from police stations and camps, है ना। और शॉर्ट में देखे the arms, है ना, हथियार, have still to be recovered, उनको अभी भी रिकवर्ड किया जाना बाकी है। ये स्ट्रक्चर पर समझ लीजिएगा, the arms looted from police stations and camps have still to be recovered, उनको रिकवर किया जाना बाकी, अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं। Which suggest, जिससे पता चलता है, सजेस्ट सलाह देना नहीं होता हमेशा सजेस्ट का मतलब, इससे मतलब है एहसास होना, सिचुएशन का अंदाजा होना। Which suggest, जिससे पता चलता है that there is a dangerous militarization of non-state groups, ये non-state groups को मिलिटराइज किया जा रहा है। बिल्कुल मिलिटराइज तो हो चुके हैं वो, अगर सरकार की, पुलिस की बंदूकें और हथियार, कैंप्स के हथियार लूट लिए गए और वापस नहीं आए अभी तक, तो जाहिर सी बात है जो हथियार सरकार को चलाना था, सरकारी एजेंसीज को, सरकारी और इंस्टीट्यूशंस को यूज करना था, वो नॉन स्टेट एक्टर्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, जितनी भी हो सकती है क्षमता यूज करनी चाहिए सरकार को और शांत करना चाहिए माहौल को। The union government must focus on addressing this key issue. Absolutely, यहाँ पर 100% मेरा agreement है न्यूज़पेपर के साथ। The union government must focus, बहुत जरूरी है कि फोकस करे on addressing this key issue. फोकस करना किसी चीज पे, focus on doing something, addressing, इस चीज को एड्रेस करने में, इस चीज को सॉल्व करने में, एड्रेस दिस की इशू, मेन इशू यही है। ऑन आइदर साइड ऑफ द डिवाइड, दोनों ही साइड, आइदर साइड, साइड्स नहीं, आइदर साइड, ध्यान दीजिएगा, ये आइदर क्या है, साइड, दोनों ही साइड, जब दो ही होते हैं ना इससे, तो आइदर बोल सकते हैं, ठीक है, आइदर हैंड, आइदर साइड, आइदर आई, ओके, ऑफ द डिवाइड, डिवाइड जो डिवीजन होया हुआ है, दोनों ही तरफ, ये बहुत जरूरी है कि डीमिलिटराइज किया जाए उनको। Meanwhile, इसी बीच, Mr. Singh has tried to erroneously link the prevailing conflict and the ethnic polarization to the refugee situation in Manipur. देखिए फिर कितना लंबा सेंटेंस गया, इसीलिए लड़के परेशान हो जाते बेचारे, ये खत्म ही नहीं होता है। कहते हैं ना, अरे ये दुख काहे खत्म नहीं होता, कहेंगे ये सेंटेंस काहे खत्म नहीं होता यार, ठीक है। देखो कहाँ शुरू हुआ है, मीनवाइल से शुरू हुआ, चल रहा है, कॉमा दे दे करके आपका प्रॉब्लम बढ़ाया जाता है। यहाँ देखो, जाकर देखो कितने सेंटेंस, 1 2 3 4 लाइंस के सेंटेंसेस है। जाहिर सी बात है आपको परेशान होना बनता है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं आपको आसान कर देने की इस चीज को। एक तो सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है कि आप कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझें स्टूडेंट्स, नहीं तो इस तरह के सेंटेंसेस को समझना आपके बस में नहीं रहेगा। देखिए सिंपल, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो गया, मिस्टर सिंह हैज ट्राइड, एक सब्जेक्ट मिल गया और एक वर्ब मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट। उन्होंने क्या कोशिश की है, टू लिंक करने की कोशिश की है, द ऑब्जेक्ट हो गया, ट्राई टू डू समथिंग बोलते हो ना, तो लिंक करने की कोशिश, क्या लिंक करने की कोशिश की है, लिंक द प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रिवेल कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट, प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट, आईएनजी एडजेक्टिव भी होता है ना, बोरिंग फिल्म्स, प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग मूवीज, तो इस तरह से आईएनजी भाई एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। तो लिंक द प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द एथनिक पोलराइजेशन, एथनिक पोलराइजेशन जो हो रहा है वहां पे और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लिंक करने की कोशिश की है, किस चीज से, टू द रेफ्यूजी सिचुएशन, किस चीज से लिंक करने की कोशिश की है, रिफ्यूजी सिचुएशन से लिंक करने की कोशिश की है। लिंक समथिंग टू समथिंग, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो लिंक प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द एथनिक पोलराइजेशन टू द रिफ्यूजी सिचुएशन, इन दोनों चीजों को इससे लिंक करने की कोशिश की, और वो कैसे कोशिश की, इरोनियसली का कोशिश की, यानी गलत तरीके से।
इरोनियसली लिंक करने की कोशिश की, लिंक करने की कोशिश भी की, और ये इनका लिंक करना सही नहीं है, न्यूज़पेपर ने कहा साहब का, इन्होंने इरोनियसली लिंक करने की कोशिश की, ये लिंक करना सही नहीं है। मिस्टर सिंह हैज ट्राइड टू इरोनियसली लिंक, तो इरोनियसली एक एडवर्ब है एलवाइब के तौर पे, गलत तरीके से, फॉल्सली, फॉल्सली, ठीक है, फॉल्सली इसका सिनोनिम आप समझ सकते हो। इरोनियसली लिंक द प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द एथनिक पोलराइजेशन टू द रेफ्यूजी सिचुएशन इन मणिपुर। अब आगे देखिएगा, ये जो विद है ना, ये विद के बाद क्या होता है कि आप विद से फिर एक नई इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं एक सेंटेंस में। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल विद अ शार्प माइंड, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल विद अ शार्प माइंड। तो मैंने कहा शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, और मैंने साथ में कहा विद ए शार्प माइंड, मतलब शी हैज अ शार्प माइंड, ठीक है। तो आगे ये जो विद से लिखा जा रहा है उसको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस में अपने दिमाग में समझने की कोशिश करिएगा। विद मेनी, और इस चीज को छोड़ दीजिए, जो कॉमास के बीच में इसको पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मेनी को ही ना, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले यहां पढ़ते हैं। विद मेनी फ्लीइंग द सिविल वॉर इन म्यांमार फॉलोइंग अटैक्स बाय द जनता, थोड़ा सा ये कर लीजिए, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि उन्होंने इरोनियसली लिंक करने की कोशिश की है किस चीज को, ये जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट और एथनिक पोलराइजेशन, इसको लिंक करने की कोशिश की है रिफ्यूजी सिचुएशन से। मणिपुर में एक रिफ्यूजी सिचुएशन चल रहा है, जो म्यांमार से भागे हुए, फ्लीइंग द सिविल वॉर, मेनी, बहुत से लोग जो भाग रहे हैं, मेनी फ्लीइंग द सिविल वॉर इन म्यांमार फॉलोइंग अटैक्स बाय द जनता। जनता की तरफ से जो अटैक्स हुए थे, ये हम लोग जनता पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली इसको ओरिजिनली हुंता पढ़ा जाता था, ये एक स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन खैर जनता किसको कहते हैं दोस्तों? जनता कहते हैं उस सॉरी जनता कहते हैं एक ग्रुप जिसने कब्जा कर लिया है गवर्नेंस पे मिलिट्री के साथ, मतलब पावर ले लिया है हाथ में वायलेंस के थ्रू, उनको लोगों ने नहीं इलेक्ट किया है, उनको कहते हैं जनता, ठीक है। तो जो जनता है वहां म्यांमार में, उन्होंने इस ग्रुप को भगा दिया है, इन पर अटैक किया, जिसकी वजह से ये भागे हैं। और ये ज्यादातर क्या है, ये लोग भागे हुए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज, ये जो ज्यादातर जो हैं वो चिन कम्युनिटीज के लोग हैं। तो सिंह साहब जो हैं इसको लिंक कर रहे हैं सिचुएशन से, और ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि ये इरोनियसली लिंक कर रहे हैं, यानी गलत तरीके से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एथनिक पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है, जो रिफ्यूजी सिचुएशन का कोई रोल नहीं है। मैं यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत मुद्दे को, तो मैं जानता हूं कि इसका लिंक है, कि क्योंकि ये जो चिन कम्युनिटी के लोग जो आए हैं ना, उनका लीनेज एक सर्टेन तरफ जाता है, इस वजह से लिंक है, इसका मामला है, कनेक्शन है। तो सिंह साहब पूरी तरह से गलत नहीं इसको लिंक करने में, लेकिन ये कहना है इसी वजह से हो रहा है, ये गलत है। मैतेई और कुकी के बीच हमेशा से चलता रहा है लफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस हैज लेड टू, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से विद यहां पर लगा करके एक नया सेंटेंस ही एक तरह से जोड़ सकते हैं। आप चाहते तो इसको फुल स्टॉप देते हैं, मणिपुर फुल स्टॉप, फिर आप लिखते मेनी पीपल प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज, मेनी ऑफ दीज रेफ्यूजीज, आप ऐसे शुरू कर सकते थे, विद के जगह फुल स्टॉप दे दीजिए मणिपुर के बाद, और आप कहते हैं मेनी ऑफ द रेफ्यूजीज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज आर फ्लीइंग द सिविल वॉर इन म्यांमार फॉलोइंग अटैक्स बाय द जनता। आप इसको नया सेंटेंस बना देते। तो ये सब चीजें करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे से 2 साल 2.5 साल अच्छे गाइड के, अच्छे टीचर के साथ रह करके इंग्लिश पढ़नी होगी, तब आप ये सब चीजें कर पाते हैं, ऐसे आसान नहीं होता। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आप पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाओगे तो पानी थोड़ी मीठी होगी, अगर आपने 10 चम्मच मिला दिया तो ज्यादा मीठी होगी। तो आप जितना एफर्ट डालोगे ना सीखने में, उतना ज्यादा सीखोगे, ये बात क्लियर है, ध्यान रखना। तो समय दीजिए, अपने आप को मौका दीजिए सीखने का, और हाँ बहुत जरूरी है कि जिनसे आप सीख रहे हो वो अच्छी इंग्लिश जानते हो, ठीक है। हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी करने वाले लोग अगर आपको इंग्लिश सिखाएंगे तो ऑब्वियसली आप मुश्किल में आ जाओगे। आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे काम करता है ये सीखना होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये विद मतलब के साथ बोलने से कोई फायदा नहीं है, विद एक ऑप्शन देता है हमें सेंटेंस के बारे में कुछ और ऐड करने का, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और ऐड करने का।
तो विद मेनी प्रीडोमिनेंटली मतलब क्या होता है? मेनली। प्रीडोमिनेंटली एक फॉर्मल वर्ड है, ज्यादा फैंसी वर्ड है। मेनली की जगह आप मेनली यहां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। मेनली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज, प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटीज। फ्लीइंग, भागे, ठीक है। द सिविल वॉर, फ्लीइंग द सिविल वॉर, जो सिविल वॉर चल रहा है उससे भाग रहे हैं। फ्ली समथिंग, ये देखिए, फ्ली समथिंग, फ्लीइंग द सिविल वॉर इन म्यांमार फॉलोइंग अटैक्स बाय द जनता। जनता का जो उन पे अटैक्स हुआ है सिविल वॉर के बाद, वो भाग गए वहां से। This has led to the demand for ending the free movement regime, FRM. अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। This has led to the demand, इसकी वजह से एक डिमांड उठी है। This has led to the demand, समझ रहे हो? ये जो सिचुएशन है ये डिमांड कर, इसी की वजह से डिमांड उठी है। दिस अगर कोई चीज लीड करे दूसरी चीज के तरफ, तो ये चीज वहां तक पहुंचाती है आपको। अगर A लीड्स टू B, तो A आपको B तक पहुंचा रही है। अगर सिचुएशन A लीड्स टू सिचुएशन B, तो सिचुएशन B नहीं होता अगर सिचुएशन A नहीं होता। ठीक है। दिस हैज लेड इज द V2 V3, दिस हैज लेड टू द डिमांड फॉर एंडिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम FRM, इनेबलिंग ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नियर द बॉर्डर। तो एक डिमांड उठाए कि रोकिए, बंद करिए, एंड करिए किस चीज को? फ्री मूवमेंट रेजिम FRM, enabling train and people to people contact near the border। जो people to people contact हो रहा है म्यांमार के साथ, ठीक है, और ट्रेड इनेबल किया गया है कि ट्रेड हो सके, इसको रोकने की बात की जा रही है। कुछ लोग खुश नहीं हैं कि वो लोग जो वापस आए हैं, चिन चिन कम्युनिटी के लोग जो आए हैं यहाँ शरण लिए हैं, कुछ लोग इस बात से नाखुश हैं, नाराज हैं, और वो कह रहे हैं बंद करिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो सिंह साहब का कहना है कि ये चीज का कनेक्शन है और इसलिए अब डिमांड उठा है। न्यूज़पेपर कह रही है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि सिंह साहब ने ऐसा बता दिया, इस वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं। वाइल द पोरस बॉर्डर, बढ़िया वर्ड पोरस, आपके स्किन में पोर्स है ना, पोर्स, पोर्स हैं, तो पोर नाउन है और पोर से पोरस बनता है, समझिएगा। आपके स्किन में पोर है, पोर होने से क्या होता है कि अंदर से लिक्विड जो बाहर आ जाती है, पसीना आता है ना, तो पोर्स हैं आपके स्किन में, इसलिए पसीना बाहर आता है। इंग्लिश वर्ड का पोर, आपके जो स्किन पे जो छिद्र है ना, छोटे छोटे जहां से बाल निकलते हैं, वो जो पोर्स हैं, तो पोर से पसीना बाहर आता है। तो पोर एक छेद हुआ जिससे पसीना आ रहा है, पोर नाउन है। पोरस मतलब ऐसी कोई चीज जिससे कुछ क्षण के बाहर आ जाए, तो पोरस बॉर्डर। तो पोरस बॉर्डर है, इसका मतलब इधर से उधर लोग हो जा पा रहे हैं, राइट। पोरस बॉर्डर मतलब जिधर, ऐसा बॉर्डर जिधर इधर से उधर लोग हो पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि घुसपैठ आसान हो, उस बॉर्डर को पोरस बॉर्डर कहते हैं। बताइए भारत के किस हिस्से के बॉर्डर ज्यादा पोरस हैं? तो एक बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पोरस है, बहुत ज्यादा लोग आसानी से इधर से उधर हो जाते हैं। और दूसरा, अभी इसके बारे में बात हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि होगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पोरस बॉर्डर है। वाइल द पोरस बॉर्डर हैज ऑल्सो इनेबल्ड ड्रग ट्रैफिकिंग, पोरस बॉर्डर होने की वजह से क्या हो रहा है? ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। पोरस बॉर्डर ने इनेबल कर दिया ड्रग ट्रैफिकिंग को भी, क्योंकि बॉर्डर पोरस हो गए हैं, यानी कि लोग आना जाना इधर से उधर कर पा रहे हैं, गलत तरीके से, सही सही, इसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। एंड द मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स, a cessation of the MRF would be a seize, would be a case of throwing the baby out with the bath water। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, समझिएगा इसको। ये तो देखिए, वाइल से जब एक सेंटेंस शुरू हो तो कंट्रास्ट शो करने के लिए हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट में एक बार नहीं आया वाइल, ऐसा हुआ नहीं आज तक। हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में आपने वाइल देखा होगा। एक तरफ जहां पोरस बॉर्डर ने ड्रग ट्रैफिकिंग को इनेबल कर दिया है और साथ साथ मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स को इनेबल कर दिया है, दोनों चीज को इनेबल कर दिया है, कॉमा। अब दूसरी चीज पढ़िए, सेसेशन, ये कहां से बनता है? सेसेशन, सीज, CEASE, सीज मतलब रोकना, ठीक है, सीज कर देना, वर्ब। सेसेशन ऑफ द FMR मतलब उसको एंड कर देना, सेसेशन ऑफ द FMR मतलब FMR को एंड कर देना, वुड बी अ केस ऑफ, ये कैसा होगा? थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, जो बाथ वाटर के साथ बच्चे को भी फेंक दें, इसका मतलब ये होता है, ये अच्छा एक्सप्रेशन है, थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, यानी किसी खराब स्थिति से बचने के लिए किसी अच्छी चीज को भी नुकसान पहुंचा देना। आप बाथ वाटर तो फेंकना चाहते, लेकिन साथ में बेबी को भी फेंक देंगे, नहीं ना। तो इनका कहना है कि FMR को मत सीज करो, न्यूज़पेपर का कहना है FMR को सीज मत करो, नहीं तो FMR हो गया बेबी और बाथ वाटर हो गया ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स को रोकना।
न्यूज़पेपर मान रही है कि हाँ पोरस बॉर्डर्स इंसर्जेंट्स के मूवमेंट को इनेबल कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का कहना है एफएमआर को सीज मत करो, क्योंकि वो केस हो जाएगा थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कि पानी के साथ साथ जो बाथ वाटर है उसके साथ साथ बच्चे को भी बाहर फेंक दिए, सिर्फ पानी को फेंकना होता है। तो आई होप कि मीनिंग समझ में आ गई आपको। और आज का ये एडिटोरियल टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, पता नहीं आप में से कितने लोग आखिर तक बने रहेंगे, लेकिन अगर आप आखिर तक बने रहिएगा तो बिल्कुल कुछ कमेंट करिएगा कि आपने कितना सीखा, कैसा सीखा। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।